मैं बोलूंगा लड़की की तरफ से। कितने पैसे दिए लड़की वालों ने आपको? अरे यार वो गरीब आदमी वो अपनी बेटी के लिए लोड एलिगेशन लगाएंगे। क्या झूठा गरीब आदमी को राइट हो गया झूठा एलिगेशन लगाने का? जो एक्सीडेंट हुआ है एजिटेड कोर्ट में जाएगा, कोर्ट डिसाइड करेगी क्या हुआ है। आप कौन होते हैं उसको गलत स्टेटमेंट देके गलत रंग देने के लिए? एक शब्द आप झूठा बता देना, पत्रकारिता छोड़ दूं मैं। आपको सजा दिलाऊंगा 304 के अंदर में। दिलाइए आप, दिलाइए, मैं तैयार हूं, मैं लड़ूंगा आपके खिलाफ। आप भगवान नहीं होगे, आप कोर्ट नहीं, कोर्ट हमारी भी सुनेगा और आपको भी, आप भी जेल के अंदर जा सकते हैं। वकील साहब नहीं, क्यों नहीं जाएंगे? आप एडवोकेट होगे तो आप जेल में जाएंगे। चालू कर दिया, लड़की को न्याय चाहिए, लड़की को न्याय चाहिए। लड़की के लिए 5 लड़कों को भी चाहिए न्याय, उन 5 लड़कों को भी चाहिए क्योंकि जेल में बंद है इस समय। जिसकी वजह से लड़की की मौत हुई उनको न्याय चाहिए। नहीं, सवाल इसका बात नहीं है। आप उनके न्याय की बात कर रहे हैं। एक लड़की ने जिंदगी खोई, आप उसको उसकी दर्द ही नहीं है आपका। बताइए मत ना, कानून को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश मत कीजिए। कानून बता रहा हूँ, सुनने के बजाय आप बदतमीजी कर रहे हैं। कंझावला केस के आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उनको 14 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया, यानी जुडिशियल कस्टडी भेज दिया। पुलिस ने इनके ऊपर 304 लगाई है, यानी गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया गया। इस धारा में 10 साल से लेकर उम्र कैद तक हो सकती है। मेरे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील और क्रिमिनल मामलों के जानकार ML शर्मा हैं। डॉक्टर साहब, ये जो केस की जो इस समय पैरवी चल रही है, पूछताछ तो पुलिस ने कर ली, अब 304 लगाया है, तो इसमें जो धारा है उसमें उम्र कैद तक हो सकती है, क्योंकि ये अपने आप में देश का ऐसा एक हीनियस क्राइम है जिसने पूरे देश को हिला कर रख दी। तो क्या संभव है कि इसमें लोगों को उम्र कैद हो जाए? बढ़ा चढ़ा करके आप लोग कुछ भी कर लो, 302 लगा दो, 304 क्या 302 लगा दो, मर्डर अटेम्प्ट जो है वही लगा, नहीं 302 लगा दो, फांसी पे चढ़ाने का क्लेम कर लो, इन सबसे कुछ नहीं होता। ये सारी बकवास चीज़ें, पुलिस की जो स्टोरी सामने आ रही है, जो पुलिस कह रही है, जो लगाया है उसके हिसाब से ही, मेरे लीगल एंगल से ये केवल एक एक्सीडेंट का केस है। एक्सीडेंट में जाए 2 साल की सजा होती है। 304 लगाने से, कहानी बनाने से आप किसी को सजा नहीं दिला सकते। नहीं, 304 जो है गैर इरादतन हत्या का मामला है, और इस धारा में लिखा है कि 10 साल की भी सजा हो सकती है। 304 में 10 साल की सजा लिखी हुई है, आप पहले प्रूफ तो करो 304 में कैसे बनता है केस। मजाक बना के रख दिया है आप लोगों ने। कैसे बनता है? आपको नहीं पता है कि वो लड़की एक मिनट रुकिए, मुझे पता है, पूरे केस पता है। लड़की के साथ पहले एक्सीडेंट हुआ, लड़की को पकड़ के किसी ने मारा पीटा नहीं है, लड़की का किसी ने कत्ल नहीं किया है। ये एक्सीडेंट का केस है, पुलिस से गाड़ी से टक्कर होने के बाद का सारा इंसिडेंट है। तो गाड़ी से टक्कर, सुनिए, सिर्फ गाड़ी से सिंपल टक्कर नहीं है। नहीं, सुनिए एक बात और सुन लीजिए, जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं इस सपोर्ट में कि 304 का केस होना चाहिए, 304 का है, मर्डर का केस बनता है, ये प्रूव ना होने पे उनको ही 304 की सजा हुई, झूठा स्टेटमेंट देने पे, झूठी FIR बनाने पे। आप आम लोगों को भी धमकी देना चाहते हैं कि वो जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं गलत, उनको साफ बता दे रहा हूं, अगर आप गलत स्टेटमेंट देते हैं, चाहे पुलिस में दें चाहे कोर्ट में दें, वो स्टेटमेंट अगर आपका गलत साबित हो गया तो आपको भी उतनी ही सजा होगी जितनी सजा के लिए आप वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। गलत स्टेटमेंट तो नहीं देना चाहिए, लेकिन कौन दे रहा है उस लड़की को न्याय के लिए? अगर कोई लोग आवाज उठा रहा है, मतलब न्याय का मतलब दोनों के लिए बराबर होता है। कोई लड़की हो जाने का मतलब ये थोड़ी कि न्याय उसके लिए न्याय हो, लड़की के लिए न्याय हो। न्याय का मतलब होता है ट्रायल का मतलब है जो भी एविडेंस आप फाइल कर रहे हैं उस एविडेंस को प्रूव कीजिए। जो स्टेटमेंट गलत देंगे, कोर्ट के अंदर आकर के FIR में गलत स्टेटमेंट देंगे, पुलिस को गलत स्टेटमेंट देंगे, अगर वो स्टेटमेंट प्रूव नहीं हुआ तो उनको उतनी ही सजा होगी जितनी 304 में सजा होती है, ये ध्यान रखें। नहीं, आप उन लोगों के स्टेटमेंट पर ज्यादा मुखर क्यों है? कौन स्टेटमेंट दे रहा है? बात वो नहीं, बात ये है कि इस लड़की के जिस तरह से 1 जनवरी की रात को हत्या हुई या दुर्घटना के बाद उस तरह अपना जीवन छोड़ा, आप समझिए अगर एक्सीडेंट हो गया, इन लोगों को रोकनी चाहिए थी गाड़ी। कोई एक्सीडेंट हो गया भाई, सुनिए क्या करना चाहिए? आप कौन होते हैं बोलने वाले? क्यों? बिल्कुल आप कुछ नहीं कह सकते इस चीज को। जो यथास्थिति है पुलिस उसी को एज इट इज कोर्ट में पेश करेगी, उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगा क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्या होना चाहिए था। नहीं, मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि जहां पर 2 साल की सजा होनी चाहिए और जहां उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, 10 साल की सजा। मेरे हिसाब से 2 साल की सजा होगी। नहीं, आपके हिसाब से तो नहीं चीजें चलती ना। ज्यादा 2 साल की जाता, आपके हिसाब से चलती तो आप करा दीजिए। कानून मार दिए, काय का कानून? जवाब उल्टे स्टेटमेंट। मैंने ये थोड़ी कहा कि मेरे हिसाब से चलेगी। आप ही लोग तो गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं बराबर। हर पत्रकार गलत स्टेटमेंट दिलवा रहा है कोर्ट के अंदर में और पुलिस पब्लिक के बीच में। बड़े बड़े स्वयंभू आ गए न्यायाधीश आपके राजनीतिक रंग देने के लिए कि हम बड़े इसके वो मददगार हैं। कल को मनोज सिसोदिया पहुंचे अपने आर्थिक समर्थकों को लेकर, क्या करना चाहते हैं आप? तो डिप्टी CM है, जा रहे तो डिप्टी CM है तो इसका मतलब ये कि
क्रिमिनल मैटर में वो घुसेगा किसी को सजा दिलाने के लिए झूठा केस बना करके। झूठा केस और क्या झूठा केस बनवा रहे हैं आप 304 का? क्लियर केस है एक्सीडेंट का, कार से एक्सीडेंट होने के बाद जो भी घटना हुई है कार से एक्सीडेंट होने के बाद में हुई है। किसी के कार से एक्सीडेंट हो जाए तो उसको रोक कर उस आदमी को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, नहीं ले जाना चाहिए? ऐसा कोई कानून नहीं बना है कि किसी ने क्या किया क्या नहीं किया, जो आप डिसाइड कर नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर ये गैर कहने से कुछ नहीं निकलता। अभी तक कोई स्थिति इस नहीं, मेरे कहने से, आपके कहने से थोड़ी निकल जाएगा। तो फिर क्यों पूछ रहे हैं आप? मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं ना 2 साल है कि 10 साल है, ये एक्सीडेंट का केस हर केस अलग अलग वेरी करता है। एक बात मैं आपको साफ बता देता हूँ, ये क्लियर एक्सीडेंट का केस है। अगर कोई भी इसको 304 में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, गलत एफआईआर लिखवा रहा है, गलत स्टेटमेंट दे रहा है, और अगर उसका स्टेटमेंट प्रूव नहीं हुआ तो उसको भी 304 के तहत उतनी ही सजा होगी जितनी सजा दिलाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। आप उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? उनको कम सजा दिलाना चाहते हैं आप? मैं किसी को बचा नहीं रहा, मैं कानून बता रहा हूँ। तो आप उनको क्यों धमका रहे हैं जो इस लड़की के न्याय के पक्ष में है? कमाल हो गया, लड़की हुई तो उसको न्याय मिलेगा। मैं लड़के की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं लड़के के लड़कों को न्याय नहीं मिलेगा जिन चारों को आपने बंद करके रखा हुआ है। क्यों? उन्होंने कुछ किया नहीं, उन्होंने कुछ किया नहीं। जो कुछ किया है वो कोर्ट डिसाइड करेगी। आप कौन होते हैं उसके उनके ऊपर गलत एलिगेशन लगाने वाले? तो हम समाज के लोग नहीं है क्या? आप कोई समाज के लोग हैं, समाज में बैठिए जाकर। मीडिया का कोई दायित्व नहीं है? नहीं है, कोई दायित्व नहीं है। अपने घर बैठ जाए, बिक जाए मीडिया। बिल्कुल घर बैठे और सिर्फ उतनी पैसे ले ले और बिक जाए, उतनी सूचना दे जो सच है, जो सामने है। जो सच है ना, उस लड़की को 13 किलोमीटर घसीटा गया है। 13 किलोमीटर घसीटा नहीं गया है, वो एक्सीडेंट में घिसटी है 13 किलोमीटर। आप कैसे कह सकते हैं? ये उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि उनको पता चल गया था कि लड़की लटकी हुई है, लेकिन क्योंकि वो सीसीटीवी कैमरे में ना जाए इसलिए कार से बाहर नहीं निकले। ये कोर्ट में तय होगा, कोर्ट में तय होगा, लेकिन ये लगाने वाले कौन होते हैं? ये पुलिस का कहना है। आप कौन होते हैं एलिगेशन लगाने वाले जो इस तरह? और ये सीसीटीवी कैमरे में भी आया है। आप लगाइए एलिगेशन, मैं तो साफ कह रहा हूँ जिस चीज को एलिगेशन लगाना है एलिगेशन लगाए। मतलब धमकी देना चाह रहे हैं आप? उस एलिगेशन का स्टेटमेंट दे, अगर दम हो तो कोर्ट में भी जाके स्टेटमेंट दे। मतलब धमकाना चाहते हैं। अब अगर इनका ये स्टेटमेंट गलत सिद्ध हो गया तो उनको 304 के तहत जितनी सजा होती है सबको फांसी पे चढ़ा दे, जो सच के साथ है, जो न्याय के साथ है, जो न्याय के साथ है। कि आप मीडिया अपना सच के साथ और न्याय के साथ, बहुत सच और न्याय वाले देखे हमने। सारे झूठ बोलते हैं, पैसे लेके सब बिक जाते हैं यहाँ पे। कौन बिक गया? ये नहीं बिक रहे हैं। सलमान खान के केस में क्या बिका नहीं था? जिसने डायरेक्ट मारा था, पूरे केस में उनकी फोटो थी, सब कुछ, 5 आदमी मरे। तो इस केस में भी यही चाहते हैं कि अब बिक जाए मीडिया? सवाल चाहते क्या नहीं, मीडिया तो बिका हुआ ही है। मीडिया को तो पैसा चाहिए, जैसा पैसा दोगे वैसा वो स्टेटमेंट दे देगी। हर तरह का मीडिया बिकाऊ नहीं है। आप तो मीडिया सबको मीडिया नहीं, मैं होगा हर तरह, हर पत्रकार बिकाऊ नहीं है। आप अपनी कहोगे मैं नहीं बिकाऊ हूँ। हाँ, तो आप गलत क्यों बोल रहे हैं? फिर गलत कहाँ बोल रहे हैं? बिकाऊ नहीं तो लड़की की ओर से क्यों बोल रहे हैं? क्यों मैं बोलूंगा लड़की की तरफ से? कितने पैसे दिए लड़की वालों ने आपको? अरे यार, वो गरीब आदमी, वो अपनी बेटी के लिए लोड एलिगेशन लगाएंगे। क्या झूठा गरीब आदमी को राइट हो गया झूठा एलिगेशन लगाने का? जो एक्सीडेंट हुआ है कोर्ट में जाएगा, कोर्ट डिसाइड करेगी क्या हुआ है। आप कौन होते हैं उसको गलत स्टेटमेंट देके गलत रंग देने के लिए? एक शब्द आप झूठा बता देना, पत्रकारिता छोड़ दूं मैं। अरे पत्रकारिता नहीं, जाके स्टेटमेंट दिए, जेल जाएंगे। आपको 10 साल में दिलवाऊंगा सजा आपको। दिलवा ठीक है, मैं जाने को तैयार है। मैंने कौन सा स्टेटमेंट गलत दिलाया? जाइए कोर्ट में स्टेटमेंट दीजिए जो आप कह रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जाइए यही स्टेटमेंट कोर्ट में दीजिएगा। अरे क्या ये सही नहीं है कि वो लोग गाड़ी में बैठे थे, उनको पता था कि लड़की उनके टायर के नीचे फंसी है, वो 15 किलो की रह गई 45 किलो से घिसटती 13 किलोमीटर, ये नहीं पता था उनको? ट्रायल में पता चलेगा। जो आप ये एलिगेशन लगा रहे हैं, जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, कितना सही है, कितना ये सत्य आंखों से नहीं दिख रहा कि वो घिसटी लड़की को उसके फेफड़े नहीं रहे, स्किन नहीं रहे। सत्य है क्या असत्य है, ये तो कोर्ट में पता चलेगा आपके कहने से। कोर्ट में तो फिर आप जैसे वकील जो है ना, तर्कों से मोड़ तोड़ कर चीजें हो गया। अभी से घबराने लगे। कोर्ट में कोई तर्क मोड़ तोड़ फैक्ट नहीं बदलते। कोर्ट में खाली लॉ को प्रिसाइड किया जाता है, फैक्ट चेंज नहीं कर सकते। आप में दम है, कोर्ट में जाके स्टेटमेंट दो। जो भी बोल रहे हैं स्टेटमेंट दे रहे हैं, चाहे सिसोदिया या जितने कि ये कर दिया आए हो, कोर्ट में स्टेटमेंट दें। कोर्ट में से पहले पुलिस में जाके स्टेटमेंट दें, उसी स्टेटमेंट को कोर्ट में जाके दोहराएं। और अगर उनका स्टेटमेंट झूठा साबित हो गया तो 10 साल की सजा इन्हीं को होगी। मतलब आप उन लोगों को सजा दिलाने के लिए बहुत मुखर हैं, आतुर हैं, जो इस लड़की के न्याय के लिए उसके साथ खड़े हैं, चाहे आम जनता के लोगों को सजा दिलाने के लिए खड़ा हूं जो कि झूठा स्टेटमेंट बना रहे हैं। इन 5 लड़कों को सजा दिलाने के लिए कानून के हिसाब से इन लड़कों को सजा मिलनी चाहिए, पक्का मिलनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा इनको सजा नहीं मिलनी चाहिए। वो क्या सजा मिलनी चाहिए और फैक्ट क्या है, ये कोर्ट डिसाइड करेगी। आप कौन होते हैं जो गैर इरादतन हत्या का? क्या आपके पास कोई एविडेंस है इस चीज का?
हाँ, सीसीटीवी कैमरा है ना, सीसीटीवी तो कोर्ट में रखिएगा। हाँ, रखेंगे ना, रखे, पुलिस ने रखा है, ये स्टेटमेंट दीजिए। पुलिस ने रखा ना, वो काम कर रही है। नहीं, आप पुलिस स्लो काम कर रही है, लेकिन कर रही है ना। जाके स्टेटमेंट दीजिए अपनी ओर से 164 में। मैं क्यों दूं स्टेटमेंट? और फुल स्टेटमेंट। अगर नहीं पुलिस करेगी तो मैं जाऊंगा। नहीं, 2 बार चांस नहीं होता, एक ही साथ होता है। पुलिस नहीं कर रही है तो आप जाइए जा करके और फिर उसको कोर्ट में प्रूव कराने की कोशिश कीजिएगा अपने स्टेटमेंट को, और वो स्टेटमेंट प्रूव नहीं होगा, मैं आपको सजा दिलाऊंगा 304 के अंदर में। दिलाइए, आप दिलाइए, मैं तैयार हूँ, मैं लड़ूंगा आपके खिलाफ। आप भगवान नहीं होगे, आप कोर्ट नहीं, कोर्ट हमारी भी सुनेगा, और आपको भी, आप भी जेल के अंदर जा सकते हैं। वकील साहब, नहीं, क्यों नहीं जाएंगे? आप एडवोकेट होगे तो आप जेल में जाएंगे। नहीं, मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा, ना मैं कोई एलिगेशन। आप तो इस केस को दूसरा रंग देना चाहते हैं, आप तो धमकाना चाहते हैं। सरेआम कह रहे हैं। मैं सरेआम कह रहा हूँ, खुलेआम कह रहा हूँ। अगर आप लोग झूठा स्टेटमेंट देंगे, कौन दे रहा है झूठा? कर भाई, हमने ये, अगर हमारा आपका जो आपकी साथ जो कन्फ्लिक्ट है, आप सवाल नहीं सुन रहे, बीच में मत बोलिए। अगर आप कोई भी स्टेटमेंट देते हैं, पुलिस को जाके दीजिए, पब्लिक के बीच में देते हैं, दीजिए, पुलिस को जाके दीजिए, पुलिस आपके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगी, पुलिस उस स्टेटमेंट को कोर्ट में रखेगी, और आपको आकर के कोर्ट में कहना पड़ेगा कि आपने जो स्टेटमेंट दिया है सही दिया है, आपके हिसाब से यही हुआ है। लेकिन अगर फैक्ट के हिसाब से वो स्टेटमेंट आपका गलत साबित हो गया तो आपके ऊपर परजरी का केस चलेगा, बकायदा आपको 10 साल की सजा होना चाहिए। तो करिए, झूठे बयान पर चलना चाहिए, लेकिन ये झूठा बयान नहीं है। वो लड़की 13 किलोमीटर तक दिल्ली की सड़कों पर तिल तिल कर घिसी है, उस लड़की ने दम तोड़ा है, उस लड़की का जीवन सबसे महत्वपूर्ण है इस दुनिया में। अगर इस तरह से घिसट घिसट के लड़कियां मरेंगी तो फिर किस समाज में हम जी रहे हैं? ये समाज अगर सुरक्षित बनाना है तो सजा को सख्त देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सोशल मीडिया के लिए नहीं बैठा हूँ, आपके सोशल सर्विस करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं केवल लीगल बात बताने के लिए कह रहा हूँ। हाँ, तो और यहाँ पे लीगल चीज बहुत साफ है। जो फैक्ट है, जो सीसीटीवी कैमरा में फैक्ट है, जो पुलिस ने रिकॉर्ड किए फैक्ट है, वो सारे फैक्ट कोर्ट में रखे जाएंगे। आप लोगों, कोई भी पब्लिक आदमी को कोई राइट नहीं होता कोई भी स्टेटमेंट दे इस फैक्ट के ऊपर। अगर आपने कोई स्टेटमेंट दिया तो जाके पुलिस को रिकॉर्ड कराइए और कोर्ट में जाके स्टेटमेंट दीजिए वही, और वो स्टेटमेंट अगर गलत साबित हो गया तो आपको वो सजा होगी बकायदा, क्योंकि इस समय इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पुलिस के पास भी कोई फाइनल थ्योरी नहीं है, और जो है वो थ्योरी है, फैक्ट नहीं है। फैक्ट क्या है ये कोर्ट डिसाइड करेगी। आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? चिल्लाना चालू कर दिया, लड़की को न्याय चाहिए, लड़की को न्याय चाहिए। अरे 5 लड़कों को भी चाहिए न्याय, उन 5 लड़कों को चाहिए जो कि जेल में बंद है इस समय, जिसकी वजह से लड़की की मौत हुई, उनको न्याय चाहिए। नहीं, सवाल इसका बात नहीं है, आप उनके न्याय की बात कर रहे हैं। एक लड़की ने जिंदगी खोई, आप उसको, उसकी दर्द नहीं है आपका। खोई क्यों खोई ये कोर्ट डिसाइड करेगा। आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? कोर्ट है ये, आप कोर्ट डिसाइड करेगी। हाँ, कोर्ट डिसाइड करेगा, बिल्कुल कोर्ट डिसाइड करेगा। दोनों को चाहिए, बात सुनिए ना, आप बोले लड़कों को न्याय नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए उनको न्याय? लड़कों को न्याय चाहिए ना, उनको उम्र कैद चाहिए, 10 साल की सजा चाहिए। आप कौन होते हो? फांसी नहीं दे सकते इसकी, लेकिन उम्र कैद तो जाएगी ना। नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी। अगर वो लड़के एक्सीडेंट के बाद रुक जाते, नहीं, आपके हिसाब छोड़ दीजिए, मेरा सवाल सुनिए, आप हिसाब छोड़ दीजिए, आप बोल मेरा सवाल नहीं, आपने सवाल सुना ही नहीं है। मेरा हिसाब ये है कि अगर वो लड़के एक्सीडेंट के बाद रुक जाते, उस लड़की को हॉस्पिटल पहुंचा देते तो वो लड़की बच जाती, तब 2 साल की सजा होती। आज ये 10 साल की होगी या उम्र कैद की होगी? अब बताइए। कहानी झूठ है जो आप लोग बता रहे हैं, सच क्या है ये तो कोर्ट में निकल के आएगा। लड़के एक्सीडेंट के बाद भागे थे या लड़कों को एक्सीडेंट का पता था, या कब लड़की का एक्सीडेंट हुआ, कैसे मरी, कोई भी चीज अभी तक स्पष्ट नहीं है। आप बिना स्पष्ट होके केवल वो लड़की है, मर गई इसलिए इन 5 को फांसी पे चढ़ा दो, तो आप एलिगेशन लगाइए, मैंने मना नहीं किया, आप राइट है। और आप जाके स्टेटमेंट दीजिए कोर्ट पुलिस के सामने बात को, और साथ में कोर्ट में भी स्टेटमेंट दीजिए, और अगर ये स्टेटमेंट सिद्ध हो जाता है तो उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, मैं खुद कहता हूँ। लेकिन अगर स्टेटमेंट सिद्ध नहीं होता, सारे स्टेटमेंट आपके गलत होते हैं, आरोप आपके गलत होते हैं, तो आप भी 10 साल की सजा के लिए तैयार रहिएगा। हर व्यक्ति जो झूठा एलिगेशन लगाता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं हूं या आप हो, सुन लीजिए, लेकिन जो व्यक्ति नहीं पता, आपको नहीं पता, इसलिए आप लोग सब स्टेटमेंट देते फिरते हैं। जो स्टेटमेंट गलत देता है, गलत स्टेटमेंट गलत देने का मतलब गलत FIR कराना। और अगर ये प्रूफ हो गया कि आपने गलत स्टेटमेंट दिया है पुलिस को, और आप धमकाइए मत ना, कानून को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश मत कीजिए। कानून बता रहा हूं, सुनने के बजाय आप बदतमीजी कर रहे हैं। अब गलत आप कैसे कह सकते हैं? गलत कर रहे हैं। आपको पता नहीं, आप कानून की बात करते, आपको कैसे पता कि उसका स्टेटमेंट गलत है? आप कह रहे हैं कि कानून कोर्ट के हिसाब से होगा, कोर्ट डिसाइड करेगा, तो फिर आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो गलत एलिगेशन लगा रहा है, उसका स्टेटमेंट गलत है? बंद कीजिए।
एक ही बात को बार बार नहीं रिपीट करता। नहीं, सवाल सुनने की क्षमता होनी चाहिए आपको। मैं बार बार नहीं सवाल नहीं जवाब देना चाहते मत दीजिए, अगर सवाल मैं नहीं। बार बार रिपीट नहीं कर सकता। जो बात मैंने कहा आपको बहुत साफ कह दी पहली बार में। झूठे एलिगेशन, आप जो भी एलिगेशन लगाना चाहते हैं खुशी से लगाइए। आप फांसी चढ़ाना चाहते हैं खुशी से फांसी नहीं चढ़ाना चाहते हम, उन्हें सख्त सजा दिलाना चाहते हैं। आप कुछ भी चाहते हो, आप जाइए स्टेटमेंट दीजिए पुलिस के सामने। आप देखिए यार, कोर्ट में रखा जाएगा, देखिए डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है। आप कोई भी नहीं होते डिसाइड करने वाले, ये डिसाइड कोर्ट करेगी। और जब कोर्ट डिसाइड करेगी उसके अनुसार देखा जाएगा आपका एलिगेशन सही था कि गलत। बिल्कुल सही बात करें। और अगर आपका एलिगेशन सही सिद्ध हुआ तो आप उनको फांसी चढ़वाइए, और गलत सिद्ध हुआ तो आप भी 10 साल के लिए पीछे जाइए। मैं फांसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सख्त सजा की बात कर रहा हूँ। नहीं, आप लोगों का कोई राइट नहीं बनता इंटरफियर करने का। कौन इंटरफेयर कर रहा है? ये मैटर बिटवीन पुलिस एंड एक्यूज पर्सन। मीडिया का क्या काम है? मीडिया का काम केवल जो रिपोर्ट है जो सामने आ रहा है बस उसको डिस्क्लोज करना है, इसके अलावा पर्दे के पीछे का सच ना बताएं। पर्दे का पीछे का सच आपको ही नहीं पता तो आप क्या, आपको अगर ये लेना देना ना समझाएं लोगों को। आप जाकर के ये वकील किस तरह से चीजें मॉडिफाइड करते हैं ये ना समझाएं। वकील कोई भी मॉडिफाई नहीं करते, ये चीजें नहीं तथ्यों को नहीं छुपाते। तथ्य को रखने वाली पुलिस है। और आप लोग जाइए ना, रखिए ना तथ्य पुलिस कोर्ट के सामने। आपसे समझाया कि नहीं समझाया मैंने आपको? आप लोगों को जो कहना है पुलिस के सामने कहिए, कोर्ट के सामने कहिए जाकर के, जो भी कहना हो, कोई नहीं रोकता आपके हाथ को। वही तो कह रहे हैं, लेकिन आप तो हमको ही धमका रहे हैं। साफ बता रहे हैं, आपका रिजल्ट बता रहे हैं। अगर आपका कहा हुआ कथन झूठा साबित हुआ तो आपको सजा होगी। तो आपके अंदर दम होना चाहिए, आपको ये होना चाहिए जो आप कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। बिल्कुल, हम तो सच ही कहते हैं। हाँ, तो जाइएगा कोर्ट में करिएगा स्टेटमेंट दीजिए, स्टेटमेंट। किसने मना किया? अरे हम ये पूछना चाहते हैं कि इस केस की जो सच्चाई है वो ये है कि लोग अगर उस लड़की को संवेदनशील होते तो समय से बचा लेते। आप कह रहे हैं कि ये सिंपल एक्सीडेंट का केस है। ये बात हम नहीं कह सकते। ना तो फैक्ट आपको पता है ना मुझे पता है। रियल फैक्ट कोर्ट में सामने आएगा। आप ज्यादा संवेदनशील हैं तो कोर्ट में जाइए, स्टेटमेंट दीजिए, अपनी ओर से फांसी चढ़वाने के लायक उनके ऊपर एलिगेशंस लगाइए। सिद्ध हो जाता है तो फांसी चढ़ जाएंगे, नहीं सिद्ध हो जाता तो आप जेल में जाएंगे। आपके ऊपर है, मुझे क्या। बिल्कुल, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। कोर्ट मेरे ऊपर क्यों दबाव डाल रहे हैं आप उल्टा सीधा स्टेटमेंट? नहीं, आप कौन कह रहा है स्टेटमेंट उल्टा सीधा चाहिए? बार बार दबाव डाल रहे, जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए, फांसी चढ़ाइए इनको। क्या मतलब है इन सब बातों? आपसे सिर्फ कानून के बारे में 304 के बारे में पूछ रहे थे कि ये जो यहाँ 304 लगेगा या नहीं लगेगा कोर्ट डिसाइड। अच्छा, आप 304 को ही मतलब सेटिस्फाई नहीं? ये कोर्ट डिसाइड करेगी। हु आर यू, आप डिसाइड नहीं कर सकते। पुलिस ने लगा दिया है तो पुलिस भी डिसाइड नहीं कर सकती, तो कोर्ट डिसाइड करेगी। पुलिस के कहने से 304 नहीं लग जाएगी, ये कोर्ट डिसाइड करेगी। फिर क्या लगेगी इसमें? ये कोर्ट डिसाइड करेगी। नहीं लगेगी भी या नहीं लगेगी? 304 मेरे इनको बातचीत बड़ी भी कर सकती है। मेरे हिसाब से तो नहीं लगेगी। जो आधे अधूरे फैक्ट हैं उसके हिसाब से तो नहीं लगती है। फिर क्या लगेगी? मतलब इनको छोड़ देंगे? कोर्ट मालूम पड़े, कोर्ट देखा। आप बताइए ना कम से कम आपका हिसाब से। इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा। तो ये जो आप मैं एक्यूज का वकील नहीं हूँ, मैं उनकी ओर से कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता। दूसरी बात, मैं लड़की का वकील नहीं हूँ, मैं उनकी ओर से कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा। ना मैं आपकी बातों को सपोर्ट करूंगा। मेरा कहना बहुत साफ है, फैक्ट क्लियर है नहीं। फैक्ट कोर्ट के सामने पुलिस रखेगी। आपके मन में आप जानते हैं सच्चाई को कि ये सच हुआ है तो जाइए पुलिस के पास में जाके। हम इसमें पार्टी नहीं है, वी आर डिस्कशन अबाउट द एक्सीडेंट। आपको राइट है जाके स्टेटमेंट, अगर राइट है, हाँ आपको राइट है तो स्टेटमेंट दीजिए जाके पुलिस के सामने कि ये होना चाहिए। पुलिस अगर गलत करेगी तो तब जाएंगे ना। पुलिस तो करके कोर्ट में फाइल कर देगी चालान, बाद में क्या जाएंगे आप? अभी जाइए अपना स्टेटमेंट लिखाइए। जो आप चीजों को मॉडिफाइड करना चाहते हैं ना, अलग तरह से डिफाइंड करना चाहते हैं। कुछ रिफाइंड नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत सीधी सी बात बता रहा हूं और उन नासमझ लोगों के लिए भी एक संदेशा दे रहा हूं। कूदिए मत, उछलिए मत, पॉलिटिक्स में मत कीजिए। जिसको न्याय चाहिए, न्याय एक ही चीज होता है, न्याय किसी एक को नहीं मिलता, न्याय दोनों के लिए ही होता है। कोर्ट के अंदर जो फैक्ट्स है पुलिस रखेगी। आपको लगता है पुलिस फैक्ट नहीं रख रही, आप जाइए स्टेटमेंट दीजिए, अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराइए पुलिस के सामने और पुलिस को कहिए कि इसके ऊपर 302 लगाओ। 304 ही क्यों, 302 लगाओ इसके ऊपर। कोर्ट में जाइए अपने स्टेटमेंट के सपोर्ट में। हम आपसे सिर्फ एक बात पूछ रहे हैं, आप 304 से सेटिस्फाई नहीं, हमने 302 की तो डिमांड की नहीं, हम हत्या की बात नहीं कर रहे। हम क्या वैल्यू हम ये कह रहे हैं, आपके हिसाब से फिर क्या लगना चाहिए? हमारे साथ 279 मैक्सिमम। 279 इसमें क्या रहता है? 2 साल की सजा। अच्छा, एक्सीडेंटल केस है, 279 दैट्स ऑल।
इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता इसमें। मैं ये निकलवाना चाहता था आपके अंदर से, ये आपने बहुत अंत में बताया ना, अब शुरू से कह रहे हैं तो एक्सीडेंट का मैटर है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। 279 लगना चाहिए इनके हिसाब से, 279 एक्सीडेंट हुआ, किसी की कोई गलती नहीं, किसी की मौत होगी तो फर्क, लेकिन 13 किलोमीटर तक सड़कों पर घसीटना, कार से बाहर आकर इन लोगों का उस लड़की को ना देखना, ये अपने आप में बताता है कि कितने असंवेदनशील थे। अगर समय रहते एक्सीडेंट के बाद उस लड़की को बचाने की कोशिश की जाती तो हो सकता था उनकी जिंदगी बच जाए। पुलिस ने 304 लगाए, जाहिर सी बात है इसमें 10 साल से लेकर उम्र कैद तक हो सकती है। हाँ, अब ये कोर्ट डिसाइड करेगा, न्यायालय डिसाइड करेगा, न्यायाधीश डिसाइड करेंगे कि इस मामले में सजा क्या होगी और कितने तक होगी। आप क्या सोचते हैं जरूर मुझे बताएं। नमस्कार।